हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। इसके पहले वाली क्लास में हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन बेटा पढ़ा था, तो वो पूरा हमने जो है वो टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एनसीईआरटी में आपको प्लांट्स का भी न्यूट्रिशन पढ़ना है और ह्यूमंस का भी न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पहले तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो आपका है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो पार्ट्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हम कह सकते हैं उसको। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं हम उसको। ये क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ये है बेटा कि मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लेंथ है बेटा वो 9 मीटर की होती है। 9 मीटर आप समझ रहे हो, एक साड़ी की लेंथ जो है 5 to 6 मीटर की होती है और साड़ी इतनी लंबी अपने आप में होती है। बट जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर के अप्रॉक्स होता है। तो उस 9 मीटर को आपका जो बॉडी है वो होल्ड कैसे करता है, उसके लिए नेचर ने क्या किया है, उसको फोल्ड कर दिया है। कॉन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? फोल्डिंग्स। तो उसको फोल्ड कर दिया है उसने। उसको क्या किया बेटा? फोल्ड करके रख दिया है आपके पूरे बॉडी के अंदर। कैसे फोल्ड किया है? अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को देखोगे तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। अगर हम थोड़ा और देखना चाहें तो ये आपका वायर है, ये ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। ये देखो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ये इतनी लंबी वायर को आपकी बॉडी के अंदर फिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको मोड़ना पड़ेगा, फोल्डिंग्स करने होंगे इसके। तो हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। जब फोल्ड कर देंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर इजीली अब आ जाएगा, हम इसको रख सकते हैं। तो नेचर ने भी क्या किया है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ बहुत लंबी होने की वजह से उसको फोल्ड कर दिया है। जैसे आप चार्जर को फोल्ड कर, जब आप पैकिंग करते हो कहीं जाने के लिए तो आपका चार्जर का वायर इतना लंबा होता है, आप उसको क्या कर देते हो, फोल्ड करके अपने बैग में रखते हो। तो ऐसे ही आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फोल्डेड है, और उस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वोल्यूशंस बोलते हैं। तो ये एक ट्रैक्ट है, एक रास्ता है जो कि हाईली कॉन्वोल्यूटेड है और ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें उसका जो दूसरा पार्ट है वो ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? वो कुछ सिक्रीशंस करते हैं। ग्लैंड्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालते हैं, डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर डाल देते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर ना डाल के अपनी खुद की डक्ट बनाते हैं, अपनी खुद की पाइप्स बनाते हैं और उसके अंदर अपना सिक्रीशन डालते हैं। तो इसी वजह से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। तो इन ग्लैंड्स का काम है आपके हार्मोन का सिक्रीशन करने का या जो है डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करने का। तो ये कितने हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? 3 है। पहला कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। दूसरा आपका लिवर है जो कि बाइल जूसेस का सिक्रीशन कर देगा। पैनक्रियाज जो है बेटा वो पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करते हैं। तो आपके पास 3 ग्लैंड्स भी होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में।
लेंथ आपको बता दिया मैंने, 9 मीटर की लेंथ होती है आपके जो है एलिमेंट्री कैनाल की। अगर हम इसका पाथवे चेक करें एलिमेंट्री कैनाल का कि ये शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, तो जो शुरुआत होती है बेटा वो माउथ से होती है। ये है आपका माउथ, या फिर माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो माउथ से स्टार्ट होता है, तो पहला पार्ट आपका माउथ होगा। सेकेंड जो पार्ट है वो फेरिंग्स होगा, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका फेरिंग्स। नेक्स्ट ईसोफेगस, थर्ड ईसोफेगस, ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है पिंक कलर की, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ईसोफेगस बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसके नीचे है, ये पर्पल कलर का बैग जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है फोर्थ नंबर पे, उसको स्टमक बोलेंगे। ये स्टमक है, ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। उसके नीचे फिफ्थ पॉइंट पे कौन आएगा रास्ते में? स्मॉल इंटेस्टीन आएंगे। तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसको बोल रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टीन। उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टीन आता है, ऑरेंज कलर वाला जो स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टीन। सेवेंथ पॉइंट पे या सेवेंथ नंबर पे आता है आपका रेक्टम। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं रेक्टम। और लास्ट में आपका आता है 8 नंबर पे एनस। ठीक है, तो ये आपका पाथवे हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। यहां से शुरू होके यहां तक पूरा आपका फूड जो है ट्रेवल करता है। ये पूरा जो है एक तरीके से क्या है बेटा, रास्ता है फूड को ट्रेवल कराने का। नेक्स्ट, अब जो इसमें ग्लैंड्स है मैंने पहले ही बता दिया, पिछले ही स्लाइड पे मैंने बता दिया, जो इनमें ग्लैंड्स है वो सलाइवरी ग्लैंड्स है। वो किसका सिक्रीशन करते हैं? सिक्रीट्स सलाइवा। ये भी 3 होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 3 होते हैं। लिवर जो है बेटा वो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। वो आपकी बॉडी का कैसा ग्लैंड है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये किस चीज का सिक्रीशन करता है? बाइल जूसेस का सिक्रीशन कर देता है। सबका अपना अपना काम है बेटा, किसी को नेचर ने फ्री में नहीं बिठाया है, हर कोई अपना काम कर रहा है। पैनक्रियाज भी अपना काम करेगा तो क्या सिक्रीट करेगा? वो सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूसेस को, पैनक्रियाटिक जूसेस को। ठीक है, ये आपके मिक्स ग्लैंड्स होते हैं। वैसे तो मैं सारी चीज़ें बाद में पढ़ाऊंगी, बट मैं यहीं पे कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ। मिक्स ग्लैंड्स होते हैं मतलब ये एंडो भी हो सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो सकते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो सकते हैं। इनका सिक्रीशन दोनों तरीके से आता है। दे कैन बी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज आपका इस तरीके से काम करता है। 3 आपके एसेंशियल ग्लैंड्स हैं, उन तीनों का काम जो है मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल से जो है एसोसिएटेड होता है। दोनों जो है मिलजुल के काम करते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ह्यूमन डेंटिशन है बेटा। ह्यूमन के अंदर जो दांत है उसका अरेंजमेंट इज नोन एज डेंटिशन। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इनसाइड योर ओरल कैविटी इज नोन एज डेंटिशन। आपको 2 डेंटिशन यहाँ पे जो है दिख रहा है। एक है आपका थीकोडोंट, दूसरा आपका है हेट्रोडोंट। हम एक एक करके दोनों का मतलब समझते हैं। थीकोडोंट का मतलब ये होता है बेटा कि जो टीथ है वो आपके सॉकेट के अंदर, जो आपका जॉ है उसके अंदर टाइटली एम्बेडेड है। कैसे? अगर आपका ये जॉ है, आपके टीथ यहाँ पे ऐसे रखे जाते हैं, मतलब लगे होते हैं, रखे जाते हैं नहीं, लगे होते हैं। तो आपके जो टीथ है यहाँ पे ऐसे है, तो इस तरीके का आपका डेंटिशन नहीं होता है। आपके जो टीथ हैं बेटा उनमें, जो आपका जॉ है उनमें ऐसे कैविटीज बनाए गए हैं और आपका टीथ उसके अंदर कुछ ऐसा लगा होता है, जो आपके दांत है कुछ ऐसा लगा होता है। तो इसका मतलब ये है
कि ये धसे होते हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या है, एक सॉकेट है जिसके अंदर ये धसे होते हैं, ऐसे कुछ ऐसा पकड़ा रहता है आपका जॉ, सॉरी गम्स आपके टीथ को ऐसे कुछ पकड़े रहते हैं, ना कि आपका टीथ ऐसे लगा होता है। ऐसे तो आपका टीथ कहीं भी चला जाएगा, ऐसे हम इसको बचा के रखते हैं ना। तो इस तरीके का जो डेंटिशन है उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। नेक्स्ट है आपका हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट का मतलब ये होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब आपकी जो टीथ की वैरायटीज है आप वो अलग अलग हैं, एक तरीके के टीथ नहीं होते हैं, सारे एक ही शेप के टीथ नहीं होते कि सबको ऐसे ऐसे अगर हम बना दें तो ऐसे। शार्क्स में देखो सारे टीथ ऐसे ही होते हैं, तो उनका जो है होमोडोंट डेंटिशन होता है। हमारा जो है वो हेट्रोडोंट डेंटिशन है। ह्यूमंस का हम डेंटिशन पढ़ रहे हैं, तो हमारा हेट्रोडोंट डेंटिशन है, उसमें 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन। वो इंसिजर्स है, पहला जो टाइप है वो इंसिजर है, दूसरा जो टाइप है वो कैनाइंस है, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड लास्ट वन इज मोलर्स। इंसिजर्स जो होते हैं वो आपके फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं बेटा उनको बोलते हैं। कैनाइंस आपके जो नोकीले टीथ होते हैं, ऐसे पॉइंटेड शार्प जो टीथ होते हैं उनको बोलते हैं। उसके पीछे वाले जो टीथ होते हैं उनको प्रीमोलर्स बोलते हैं। एंड लास्ट में जो आपके टीथ पाए जाते हैं थोड़े ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं, उनको हम मोलर्स बोलते हैं। तो 4 तरीके के टीथ आपके ह्यूमन में पाए जाते हैं। ह्यूमन में कौन से, अडल्ट ह्यूमन में पाए जाते हैं। अब एक और टर्म हम समझ लेते हैं, डाइफायोडोंट क्या होता है। डाइफायोडोंट टीथ का मतलब क्या होता है, या डेंटिशन का मतलब होता है बेटा, जो ह्यूमंस है उनमें जो टीथ आता है लाइफ में वो 2 बार आता है। एक आपका मिल्क टीथ होता है और दूसरा आपका परमानेंट टीथ होता है। ऐसा ही तो होता है, दूध के दांत ऐसे बचपन में आपके भी दूध के दांत आए होंगे, फिर सारे दांत ऐसे निकल गए होंगे, मतलब टूट गए होंगे, झड़ गए होंगे, उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आए होंगे। परमानेंट टीथ अब आप देख रहे होंगे वो नहीं टूट रहे हैं, जब से आए होंगे तब से नहीं टूट रहे हैं। आप क्लास 10th में हो तो वो क्यों नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि अब ये परमानेंट टीथ आए हैं। अगर अब इसको तोड़ोगे आप, या कहीं भी मान लो भिड़ जाओ, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ये टूट गया ना बेटा तो दोबारा अब टीथ नहीं आएगा, अब आपको आर्टिफिशियल टीथ लगवाना पड़ेगा। तो आप इसको अपने टीथ को बचा के रखना, कहीं तोड़ के मत आना, कहीं से मार पीट करके तोड़ के मत आना, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाले हैं आपकी अब जो है पूरे लाइफ स्पैन में। तो जो आपके डाइफायोडोंट का मतलब है वो क्या है, आपके जो टीथ है वो लाइफ टाइम में 2 बार आ रहे हैं, एक मिल्क टीथ है और एक आपके परमानेंट टीथ है। जो मिल्क टीथ है बेटा वो 20 इन नंबर्स है, और जो परमानेंट टीथ है वो 32 इन नंबर्स है। मतलब जो मिल्क टीथ बच्चों में आता है वो 20 होते हैं, और जो अडल्ट में होता है वो 32 होता है। तो इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं थोड़ा। एक तीत को हम मतलब जो आपका जॉ है उसमें कई सारे तीत ऐसे लगे हुए हैं, उनमें से एक तीत का स्ट्रक्चर अगर हम देखें जूम करके तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये टूथ स्ट्रक्चर है। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला मतलब हम दांत का फॉर्मूला अलग पढ़ेंगे, मैथ्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल आपकी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का। उसके नीचे जो येलो कलर का दिख रहा है उसको डेंटिन बोलते हैं, जो मेन आपका टीथ है उसको डेंटिन बोल रहे हैं। उसके नीचे होता है बेटा पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी तो होते हैं, दांतों से जब दांत टूटता है तो उससे ब्लड भी तो आता है, तो ब्लड वेसल्स भी होते हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स गई हुई हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ से ऐसे यहाँ पे जाके ये ब्रांच हो जाती है, तो यहाँ पे कैपिलरी बना लेती है और जो भी न्यूट्रिएंट है यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट कर देती हैं या इनको दे देती हैं। उसके नीचे आपका गम है जो डार्क पिंक कलर का है, आपका ये गम है। गम्स होते हैं जो टीथ को पूरा ऐसे पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, उसके नीचे आपका बोन है। तो इन सारी चीजों से मिलके आपका क्या बनता है, एक टीथ का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक टूथ का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब डेंटल फॉर्मूला की अगर बात करें हम,
तो आपने देखा कि जो ह्यूमंस है उनके जो जॉ है वो दो है, जो ऊपर वाला जॉ है बेटा उसको हम बोलते हैं मैक्सिला, और जो नीचे वाले जॉ है उनको हम बोलते हैं मैंडिबल। याद रखोगे इसको। जो मैक्सिला है उसके अंदर आपके 16 टीथ हैं, और जो मैंडिबल है उसके अंदर भी 16 टीथ हैं। डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको मैक्सिला और मैंडिबल का ऐसे इसको डिवाइड कर लेना होता है, 20 से एकदम इक्वली डिवाइड कर लेना होता है, और उसमें भी हम ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ मिला के डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर बच्चों में देखोगे आप तो जो ऊपर मैक्सिला है उसमें दो आपके इंसिजर्स होते हैं। सबसे पहला जो टीथ है उसको हम इंसिजर बोल सकते हैं। तो दो आपके इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर्स होते हैं। एक आपका क्या होता है, कैनाइन होता है। बच्चों में बेटा प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ये क्या है, प्रीमोलर्स है, ये एब्सेंट है। और जो मोलर्स है वो आपके दो पाए जाते हैं। तो सेम ऊपर भी आपके दो इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर्स। नीचे भी वही सेम केस, 2 1 0 2। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द मैक्सिला एंड हाफ ऑफ द मैंडिबल में आपके क्या पाए जाते हैं, दो इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर्स, और इन सबको मिला के हम क्या बना देते हैं, चाइल्ड का या बच्चे का डेंटल फॉर्मूला बना देते हैं। ये है आपके डेंटल फॉर्मूला किसका, बच्चे का, अप टू 3 इयर्स का। अडल्ट में भी सेम होता है, उसका भी हम यही करते हैं, ऊपर का हाफ मैक्सिला और हाफ मैंडिबल के टीथ लेते हैं। तो जो अडल्ट है उसमें इंसीजर सेम है, यहाँ भी दो था, यहाँ भी दो है। यहाँ कैनाइन भी सेम होगा, 1 उसमें भी था, 1 इसमें भी है, ऊपर भी नीचे भी, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे। तो इंसीजर कैनाइन तो सेम है बेटा। तो डिफरेंस फिर क्या है दोनों में, डिफरेंस बेटा ये है कि जो प्रीमोलर्स है, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है उनमें डिफरेंस होता है। जो प्रीमोलर्स है यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और कितने हैं, 2 इन नंबर्स है, 2 ऊपर 2 नीचे। और जो मोलर्स है इनमें 2 पाए जा रहे थे ऊपर नीचे, यहाँ पे एक, तो एक ज्यादा होता है, उसी को हम विजडम टूथ बोलते हैं, विजडम टूथ। बच्चों में नहीं आता, ये बड़ों में आता है। आफ्टर 17-18 ईयर्स जब आप बड़े हो जाते हो तो बोलते हैं ना कि बहुत पेन होता है बेटा, ये जो विजडम टूथ आता है ना, जब ये निकलता है तो बहुत पेन होता है, तो बोलते हैं बुद्धि के दांत आ रहे हैं। एक्चुअली में बुद्धि के दांत नहीं होते हैं, उनको ऐसे ही जनरली ऐसे नाम दिया है, बस वो लास्ट वाले जो है जो है मोलर्स होते हैं। तो ये जो अब ये जो आपका फॉर्मूला है अडल्ट का, ये फिर क्या हो गया, 2123 हो गया। बच्चों में क्या था, 2102 था। तो इसको भी आप लर्न करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल का पहला वाला पार्ट, जिसका नाम था बक्कल कैविटी या फिर माउथ। तो जो माउथ है बेटा, वहां से ही डाइजेशन का स्टार्टिंग हो जाता है। डाइजेशन की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो जाती है, यहीं से हो जाती है। यहाँ पे जो स्टार्च है उसके ऊपर जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, ये कहाँ पे पाया जाता है, सलाइवा के अंदर पाया जाता है। इसके ऊपर ये एक्ट करता है और इसको ब्रेक डाउन, इसको तोड़ देता है। तो यहीं से ही बक्कल कैविटी से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी हमको डाइजेशन पूरा डिटेल में पढ़ना है, अभी बस मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि जो डाइजेशन है, हम जनरली जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर ही होता है, जितने भी फूड के कंपोनेंट है उनका ब्रेकडाउन स्टमक के अंदर होता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है बेटा, जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर आपका जो ब्रेकडाउन है फूड का वो स्टार्ट हो जाता है। इसके ऊपर सलाइवा जो है एक्ट करता है, अपना एक्शन करता है, और उसके अंदर जो एंजाइम्स है, सलाइवरी एंजाइम्स, वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करा देते हैं। बक्कल कैविटी में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिप्स। वैसे तो जो बक्कल कैविटी है वो लिप्स से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर टीथ भी पाए जाते हैं, उसके अंदर जीभ भी होती है जिसको टंग बोल रहे हैं,
और 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पाया गया बेटा, सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले नंबर पे बकल कैविटी में क्या हुआ, कॉम्पोनेंट ऑफ बकल कैविटी, ऐसे करके आप हेडिंग डाल के अपने नोट्स में लिख सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले लिप्स होते हैं, फिर सेकेंड नंबर पे टीथ होते हैं, फिर थर्ड नंबर पे टंग आता है, और ये जो आपको दिख रहा है इनको हम फोर्थ नंबर पे रख देते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स को। वो भी कैसे हैं, कितने हैं, 3 पेयर्स में है, 3 पेयर्स में सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। तो ये है आपके कंपोनेंट ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो रूफ होता है, जब आप वाइड अपना माउथ ओपन करते हो तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम पैलेट बोलते हैं। पैलेट क्या होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ। वही चीज जो मैंने बताई, माउथ का जो रूफ है इसको, इस वाले पार्ट को, इसको हम बोल रहे हैं बेटा पैलेट। ठीक है, ये क्या होता है वो हम अगली क्लास में भी पढ़ेंगे। आगे चले। नेक्स्ट, अब आपने टीथ पढ़ लिया, अगर बकल कैविटी में देखोगे तो आपने टीथ पढ़ लिया। अब उसके बाद हमको टंग पढ़ना है। लिप्स आप यहीं पे देख लिए हो, आपके लिप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अपर लिप्स आपके जो है पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, जो ये लिप्स होते हैं इनको अपर लिप्स, नीचे जो है उनको लोअर लिप्स बोलते हैं। इन लिप्स का काम क्या होता है, ये फूड को रिसीव करते हैं, खाना खाने में हेल्प करते हैं, और ये सेंसिटिव होते हैं हीट एंड कोल्ड से। ये गर्म और ठंडा जब भी आप खाते हो सबसे पहले जो जिसको सेंस होता है वो आपका टंग ही होता है ना। जब आप चाय पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो सबसे पहले जो सेंस आता है आपके बक्कल कैविटी में वो लिप्स को ही आता है। तो इनका जो फंक्शन है वो ये है, रिसीविंग फूड एंड सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड। ये हीट एंड कोल्ड से जो है सेंसिटिव होते हैं। तो अब आपने जो है लिप्स पढ़ लिया था, टीथ पढ़ लिया, ग्लैंड्स हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो टंग है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग अगर देखोगे बेटा तो सबसे पहले तो टंग क्या होती है, टंग एक मसल से बनी हुई ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर ऑर्गन है। ये जो टंग है वो यहाँ आपका जो पार्ट है, एक बोन पाई जाती है इस पार्ट पे, उस बोन का नाम है हायोइड बोन, उससे कनेक्टेड होती है। हायोइड बोन जो है किसको कनेक्ट करता है, टंग को कनेक्ट करता है। और हायोइड बोन एक ऐसा बोन है आपकी बॉडी में जो और किसी बोन से कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक इकलौता बोन है, वो सिर्फ टंग से कनेक्टेड है। और टंग की ऊपर जो है कवरिंग पाई जाती है मॉइस्ट टिश्यू की, जिसका नाम है म्यूकोजा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो म्यूकोजा से आपका जो टंग है वो पूरा कवर होता है, इस पे म्यूकोजा टिश्यू पाई जाती है। और इसके ऊपर बेटा टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, इनके सरफेस पे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। तो टेस्ट बड्स, ये जो टिप है इस पे, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इस वाले एरिया में आपका जो टेस्ट बड है वो स्वीट वाला पाया जाता है। स्वीट टेस्ट, यहाँ पे जब कोई चीज आप मीठा खाते हो तो आपको यहाँ पे पता चलता है टिप ऑफ टंग पे। उसके पीछे आप जाओगे साइड, इधर साइड्स पे, इनके साइड्स पे ये वाला जो पार्ट है ब्लू कलर का, यहाँ पे आपको सॉल्टी टेस्ट पता चलता है, नमक नमकीन चीजें जब आप खाते हो तो यहाँ पे पता चलता है। उसके ऊपर ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, मतलब सबसे पीछे के थोड़ा नीचे जो वाला पार्ट है उसको हम उस वाले पार्ट में हमको खट्टा चीज पता चलती है। जब आप कोई चीज, सोर मतलब होता है खट्टा, तो जब आप कोई खट्टी चीज खाते हो तो वो यहाँ पे पता चलता है। और सबसे लास्ट वाले पार्ट पे जो पर्पल कलर वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पे आपको बिटर टेस्ट पता चलता है। तो जो आपके टेस्ट बड्स हैं, बिटर टेस्ट बड कहाँ पे है, पोस्टीरियर पार्ट पे है। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। ईदर साइड ऑफ पोस्टीरियर मतलब पीछे के दोनों साइड में आपका सोर टेस्ट होता है, खट्टा वाला टेस्ट बड पाया जाता है। नीचे जो सबसे टिप पे पाया जाता है वो स्वीट टेस्ट बड्स होते हैं, मीठा जो आपको है वो यहाँ पे पता चलता है। और टिप के जस्ट पीछे इधर साइड ऑफ द फ्रंट टिप उस जो है वहां पे सॉल्टी टेस्ट पता चलता है। तो ये आपके टेस्ट बड का लोकेशन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बता रहा है, लोकेशन ऑफ टेस्ट बड। तो ये आपको लर्न करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है। अब अगर इसका फंक्शन देखोगे, टंग का फंक्शन तो 3 फंक्शन करता है टेस्टिंग का, मैस्टिकेशन एंड सोलिंग।
एक एक करके मतलब जानोगे तो टेस्टिंग आपको पता चल रहा है बर्ड्स की प्रेजेंस की वजह से, टेस्ट बर्ड्स की प्रेजेंस की वजह से जो भी चीज़ें आप खाते हो, खट्टी, मीठी, कड़वी और जो जिस भी टेस्ट का जो भी आप खाते हो, वो आपको टंग की वजह से ही पता चलता है, तो टेस्टिंग में हेल्प करता है। दूसरा मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। मैस्टिकेशन का मतलब होता है बेटा फूड को सलाइवा से मिक्स कर देना, ठीक है, और बना देना एक बोलस, तो उसको बॉल जैसा फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, फूड और सलाइवा की मिक्सिंग कराने में हेल्प करा। और जो लास्ट है आपका फंक्शन वो है सोलोइंग, किसी चीज को निगलने में, फूड को बेसिकली निगलने में आपका टंग हेल्प करता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज का। आई होप कि आप सबको समझ में आया है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, कोई चीज़ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में और थैंक यू सो मच।